बस यही सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जंगली घास है बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई गिर जाए या पैर भी रखे तो एक कांटे आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये कांटे लगेंगे। अब आपको बताता हूँ खतरा कहाँ तक पहुँच चुका है। आप सीढ़ियों पे चढ़ोगे, 7, 8, 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप इस पर हाथ लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो इसका हर्जाना कौन देगा? आप ये ट्रैक देख सकते हो, ठीक है। इसमें खड्डे हैं, भरपूर खड्डे हैं, आधा कच्चा है आधा पक्का है, ठीक है। इसमें अगर खिलाड़ी होंगे, स्प्रिंट लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ चोट भी लग सकती है, ऐसा नहीं है। सालों से ऐसा ही पड़ा है ये। स्टैंडर्ड देखिए, खिलाड़ी स्टैंडर्ड के निकलते हैं, राजनीति स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन स्टेडियम स्टैंडर्ड का नहीं है। जब कोई अपना पिछवाड़ा दिखाए, गंदी गंदी बातें बोलते हैं उनको। अब यहाँ ना तो मैं पिछवाड़ा दिखा सकता हूँ अपना। इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन सा है, ये देख लीजिए आप कि यहाँ खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से सेहत कम और बीमारी ज़्यादा मिलेगी। देखिए शायद तोड़े गए या तोड़वाए गए, दीवार देख लीजिए आप किस हालात में है। ये मशीन देखिए, फट्टा ये, ठीक है। इस पे कमर रखी जाती है जब बेंच प्रेस लगाते हैं। तो वर्ल्ड कप के लिए जो टीम गई है ना, उसमें कई बार निजामपुर के मेंबर हैं, खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ये टूटे फूटे गद्दे हैं और इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। पंखे लगे हैं खाली, लेकिन लाइट नहीं है। दिल करता लाइट आ जाती है, सिस्टम दे देता है, नहीं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है। कितनी गर्मी लगेगी, सर्दी गर्मी बरसात बच्चों को इसी हॉल में करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जो कुश्तियाँ होती हैं, ठीक है, 99% मिट्टी में नहीं गद्दे पे होती हैं कि भाई मिट्टी डलवा दो। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम खड़े हैं निजामपुर स्टेडियम में। जौनती के स्टेडियम में थोड़ा बहुत सही है ये। काफ़ी खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से, इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं दर्जनों के हिसाब से, कोई 1-2 नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितना खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड है। आज इस स्टेडियम का आपको पूरा सर्वे कराएंगे और पता करते हैं। अभी एलजी साहब के दौरे चल रहे हैं इस गांव में, क्योंकि एलजी साहब ने ये गांव गोद लिया है। देखते हैं कि कहां तक गोदनामा पूरा होता है और कहां तक नहीं। बस यही सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। और ठीक है, तो अभी ये पीछे है जो हमारे ये चल गया उत्तरी दिल्ली नगर निगम। तो पहले तो मैं आपको ये साफ कर देता हूँ कि खाली एक निजामपुर के लिए नहीं है स्टेडियम। उत्तरी दिल्ली में जितने भी गांव आते हैं यहाँ पे सब आ सकते हैं, अपना खेल कूद का जो भी हिसाब किताब है वो सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रामीण तौर पे एक ना मिथ हो जाता है दिमाग में कि भाई निजामपुर का स्टेडियम है तो निजामपुर का ही आदमी यहाँ पे आ सकता है या निजामपुर से ही खिलाड़ी बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप आइए। क्योंकि हर एक गांव में स्टेडियम नहीं हो सकता। पास के गांव हैं, सावदा हो गए, घेवरा हो गए, उनमें कोई स्टेडियम नहीं है। कंजावला में कोई स्टेडियम नहीं है, लाडपुर में है, ठीक है, लेकिन वो स्टेडियम टाइप नहीं है, पार्क है। और जौनती में है अभी कुछ बना नहीं हो, मिनी स्टेडियम है। तो आसपास में यही है 8। तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं और खेल सकते हैं। अपने खेल की जो प्रणाली है उसको आगे ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी तरह की कोई रोक टोक हो भी तो वो गलत है। अब इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे क्या है कि ये जंगली राम स्टेडियम है और यहाँ से दर्जनों भर इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले। मैं एक नहीं कह रहा, 2 नहीं कह रहा, दर्जनों भर। लेकिन जिस तरह के खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, खिलाड़ियों ने जो स्टैंडर्ड बनाया अपना, ये स्टेडियम वो स्टैंडर्ड नहीं बना सका। अब मैं थोड़ा ज़मीन से ही शुरू करता हूँ। तो यहाँ की देखिए दोस्तों, ये जंगली घास है बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई गिर जाए या पैर भी रखे तो एक कांटे आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये कांटे लगेंगे। कांटे हैं वैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको अच्छा दिखता होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करते वक्त वो मज़ा नहीं है जो स्टेडियम में होना चाहिए। ये है हाई टेंशन तार। अब इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग चीज़ है।
वो तो बिजली विभाग का सिस्टम है। लेकिन आप सोचिए कि ग्राउंड है ये और खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, अगर किसी बच्चे का इस पे हाथ लग जाए तो। अब आपको बताता हूँ खतरा कहाँ तक पहुँच चुका है। आप सीढ़ियों पे चढ़ोगे, 7, 8, 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप इस पे हाथ लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो इसका हर्जाना कौन देगा? तो इसको शायद हटवाना चाहिए। अब ये जा कहाँ से रही है? देखिए स्टेडियम के बीचों बीच है, बाहर से आई और इधर गई पूरी की पूरी। आप इधर दिखाओ कि ये गई है, ठीक है, तो आप समझिए। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ट्रैक। खिलाड़ी होते हैं, दौड़ करते हैं, तो दौड़ के लिए जो ट्रैक देखिए आप इनका दोस्तों, आप ये ट्रैक देख सकते हो, ठीक है। इसमें खड्डे हैं, भरपूर खड्डे हैं, आधा कच्चा है आधा पक्का है, ठीक है। इसमें अगर खिलाड़ी होंगे, स्प्रिंट लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ चोट भी लग सकती है, ऐसा नहीं है। सालों से ऐसा ही पड़ा है ये। स्टैंडर्ड देखिए, खिलाड़ी स्टैंडर्ड के निकलते हैं, राजनीति स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन स्टेडियम स्टैंडर्ड का नहीं है। एलजी साहब ने अब ये गांव गोद ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। पहले क्या गोदनामा था इस गांव का हमको नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल एलजी साहब ने गोद लिया है और वो अभी इसके लिए 2-3 दौरे कर भी चुके हैं और करेंगे भी आने वाले दिनों में। तो इसके लिए अब एलजी साहब क्या करेंगे? शायद एलजी साहब पे कुछ दबाव होना चाहिए, गंभीर तरीके से लें, क्योंकि आसपास के 10-15 गांव के बच्चों के खेल का भविष्य इस स्टेडियम से जुड़ा हुआ है। खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कबड्डी ही खेली जाए या कबड्डी के ही खिलाड़ी तैयार हों, रनिंग के लिए भी बच्चे तैयार हो सकते हैं। अच्छा खासा 400 मीटर का ट्रैक है, लंबा चौड़ा है, 8-10 खिलाड़ी आराम से भाग सकते हैं इस पर। सिर्फ ट्रैक नहीं बनाया गया, यहाँ के बच्चों को सिंथेटिक ट्रैक पे भागना कभी कभी ही नसीब होता है। ये ट्रैक है खड्डा वाला, जंगली घास वाला, चोट लगे लग जाए, भागना इसी पे है अगर भागना है तो जो खिलाड़ी हैं उनको कैसे रोका जा रहा है, तरीके हैं रोकने के। अब सरकार इसके लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, ये चीज़ देखने वाली है। आजकल वीडियो जो चलते हैं ना, उसमें गंभीरता से जब लेते हैं, जब कोई अपना पिछवाड़ा दिखाए, बेखामखा की, ठीक है, गलत बातें करें, और भी बहुत चीज़ होती हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं उनको। अब यहाँ ना तो मैं पिछवाड़ा दिखा सकता हूँ अपना, और ना कोई ऐसी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गंदगी दिखाता हूँ अच्छी तरह से। आइए, स्टेडियम जो होता है उसमें क्या होता है कि वॉश रूम सबसे ज़रूरी होता है। खिलाड़ियों को भाई अपने चेंज भी करना पड़ता है, नहाना धोना ही पड़ता है, फ्रेश भी होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें। आइए यहाँ की दिखाते हैं आपको खूबसूरती। भाई आप ही घुस जाओ यहाँ पे, ठीक है। हालात क्या है, इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन सा है ये देख लीजिए आप, कि यहाँ खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से सेहत कम और बीमारी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, इसके लिए कोई विभाग कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहता, ये बड़ी बात है। लाइट वगैरह का कोई ख़ास प्रबंध है नहीं, क्योंकि लाइट यहाँ से सपा चट कर रखी है। अब थोड़ा सुनने में आया है कि निजामपुर को बहुत भारी बजट मिलेगा। अब वो बहुत भारी बजट मिल किस लिए रहा है, ये कुछ हमारी समझ में तो आई नहीं, ठीक है। अब एक कांच दिखाओ ऊपर से, ये देखिए शायद तोड़े गए या तोड़वाए गए, लेकिन लगातार जहाँ की जिसकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे, ठीक है, और जिम्मेवारी जिसकी रहती है, सरकार को, प्रशासन को बार बार बतानी चाहिए। दीवार देख लीजिए आप किस हालात में है। तो खिलाड़ियों के लिए, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं हैं। अब ये सुविधाएं आप किस तरह देख सकते हो, बदबू बहुत आ रही है, बाहर आ जाओ, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है।
आपके हिसाब से सही है या गलत है, ये देखने वाली बात है। देखिए दोस्तों, आजकल जो है ना, ठीक है, एक्सरसाइज करें तो जिम के बहुत वीडियो आते हैं, आप देखते भी होगे। आप शायद उसमें पिछवाड़े ज़्यादा देखते हो, मशीन कम देखते हो। लेकिन मशीन मैं दिखाता हूँ आपको। ये मशीन देखिए, फट्टा ये, ठीक है, इस पर कम रखी जाती है जब बेंच प्रेस लगाते हैं। ये मशीन देख लीजिए, इसमें वेट कैसे होता है, ये सिर्फ जुगाड़बाजी है। और यहाँ से मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल खिलाड़ी, वर्ल्ड कप के लिए जो टीम गई है ना, उसमें कई बार निजामपुर के मेंबर हैं, खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो ऐसे खिलाड़ी, ऐसे स्टैंडर्ड के खिलाड़ी इन मशीनों पे एक्सरसाइज करते हैं। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये होल है, अभी आप समझिए कि दिन के मेरे ख्याल से 12-1 का टाइम, यही है 10 माहौल। ये टूटे फूटे गद्दे हैं और इससे ज़्यादा इनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। पंखे लगे हैं खाली, लेकिन लाइट नहीं है। दिल करता लाइट आ जाती है, सिस्टम दे देता है, नहीं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है। थोड़ा सा बाहर लेके आओ वैसे कैसे इसको। मैं आपको थोड़ा बाहर से ये दिखा रहा हूँ कि परिस्थिति क्या है और बच्चे किस परिस्थिति में कर रहे हैं। यहाँ पे आप स्टैंड लगाइए ताकि दिखे। ये देखिए, ये होल कह लो आप, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। बाहर दोपहरी है, ठीक है, बाहर वाले को इतनी गर्मी लग रही है तो अंदर जाने के बाद लाइट नहीं है, कितनी गर्मी लगेगी। सर्दी, गर्मी, बरसात, बच्चों को इसी हॉल में करना पड़ता है। इस स्टेडियम में मेरा आना जाना ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 साल से है। 4 साल से यहाँ की मशीनें नहीं बदली गई हैं। सिर्फ बच्चे अपने लिए ही 100-200 रुपया इकट्ठा करके, या कोई दानी सज्जन आ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत दिल रहम आ जाए किसी में, ठीक है, तो 150, 2000, 5000 दे दे और पुरानी नई मशीन दे दे इनको बच्चों को, बस उसी से करते हैं। किसी के घर पे कोई पुरानी राड पड़ी हो, डंबल पड़े हों, उससे कर लेते हैं एक्सरसाइज। इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है बहुत बड़ा। लेकिन आप समझिए, मैंने बताई ना कि दर्जनों के हिसाब से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले यहाँ से, लेकिन मदद किसी प्रकार की नहीं है। वो स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ का जो होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए या इस गिरावट को ऊंचाई तक ले जाने के लिए कौन क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। सरकारें क्या कर रही हैं वो आपको सब पता है। अभी एलजी साहब क्या करेंगे वो देखने वाली बात है कि एलजी साहब भी सिर्फ गोद ही लेंगे गाँव को, या गोदनामे का पूरा फ़र्ज़ निभाएंगे, यही देखने वाली बात है। शायद अब की बार निजामपुर का कुछ भला हो जाए। मैं बताता हूँ आपको सच्ची बात, निजामपुर स्टेडियम है, हाल बड़े बेहाल हैं। बता दी सरकारों ने सिर पे टोपी घुमाई है, लेकिन हमने को कि हम बताएंगे आपको कि दोनों तरफ से गलती किसकी है, प्रशासन की, सरकारों की, नेता की या जनता की। आम जनता की भी कमी है क्योंकि हम अपने काम करवाने नहीं पाते, जागरूक नहीं है। वोट आती है तब थोड़े बहुत इधर उधर भाई प्रेम से होके या किसी भी लोग में आके और वोटिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने काम नहीं करवाने पाते। दूसरा क्या, भाईचारे का। देखिए, अगर इस स्टेडियम से इतने खिलाड़ी निकले हैं, भविष्य बना उनका, ठीक है, उनकी ज़िंदगियाँ सफल हुई हैं, तो उनको भी योगदान इसमें करना चाहिए और बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का बनवाना चाहिए इसको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खिलाड़ी ही स्टैंडर्ड के बने, स्टेडियम स्टैंडर्ड का नहीं बना। तो आसपास के कम से कम 10 गांव के लिए ये स्टेडियम उदाहरण हो सकता है। अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के, कुछ और दिखाते हैं, अखाड़े दिखाते हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए रस्सा, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा चल रहा है, रस्सा चढ़ लो। फिलहाल ये रस्से की हालत है यहाँ की। तो अखाड़ा है दोस्तों, और आजकल हिसाब किताब इतना हो चुका है कि मिट्टी में कुश्ती बहुत कम करते हैं अपने मटर गश्ती के लिए, या भाई ज़्यादा प्रेम हो मिट्टी से तो बात दूसरी है। लेकिन ज़्यादातर जो कुश्तियाँ होती हैं, ठीक है, 99% मिट्टी में नहीं, गद्दे पे होती हैं। गद्दे में लगता है पैसा, और यहाँ तो मिट्टी है, बल्कि और मिट्टी पड़ी है। तो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक ही योगदान है, अगर किसी का भी है, कि भाई मिट्टी डलवा दो,
लेकिन इस योगदान से भी आगे जाना चाहिए। यहाँ के खिलाड़ियों का भी हक है, मेहनत करते हो, कि वो भी गद्दे पे कुश्ती करें, गद्दे पे प्रैक्टिस करें। लेकिन इस स्टेडियम को कितने दिन हो चुके हैं आप समझिए, 20, 25, 30 साल और ज़्यादा साल, ठीक है, इतिहास रहा स्टेडियम का, लेकिन वो ऐतिहासिक सिस्टम नहीं बना है उसका, गद्दे तक नहीं है, छोटे छोटे मैट हैं, ठीक है, जो सस्ते आते हैं, वो कबड्डी के बच्चों के लिए, बस उनको जोड़ के टूटे फूटे मैट हो, ठीक है, उनको जोड़ जाड़ के और अपना कबड्डी का सिस्टम बना लो बस। जिम्नेजियम के नाम पे मैंने बता दी थी एक मशीन रखी है, वो भी बच्चों ने ही करी अपने लिए किसी तरह जुगाड़ वगैरह करके। तो ये सिस्टम है यहाँ का। अब इस सिस्टम में सुधार क्या चाहिए वो आप समझ सकते हो और आप मांग भी सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही मांगूंगा, ठीक है, आपके भी बच्चे हैं, आप भी खुद हो, भविष्य है आपका। आसपास के मैंने बता दिया कम से कम 10 गांव प्रभावित होते हैं, हर एक गांव में स्टेडियम नहीं होता। ये आपके लिए मौका है कि निजामपुर गांव में स्टेडियम है, आप इसको बढ़वा सकते हो और बढ़िया तसल्ली से बनवा सकते हो। बवाना में स्टेडियम है, बवाना में लेकिन इतने खिलाड़ी नहीं है, लेकिन निजामपुर में खिलाड़ी हैं, वो स्टेडियम नहीं है, सिर्फ ये पार्क बना के छोड़ दिया बस, सिर्फ आगे नाम लिखा है कि जंगली राम स्टेडियम, स्टेडियम नहीं है ये गलतफहमी हमको दूर करनी पड़ेगी। ये मिट्टी का प्रबंध तो कहीं भी खेतों में से किया जा सकता है। गद्दे बिछवाओ, बच्चों को बढ़िया ट्रीटमेंट दो, बढ़िया कोच होने चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, तब बच्चों से कुछ आस रख सकते हो आप। और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मेडल ही देगा तभी आप उसके लिए सुविधा दोगे। राइट बनता है इनका, हक बनता है, इनके टैक्स से ही आप सब कुछ करते हो, आपकी टैक्सी ही इनके टैक्स से चलती है। समझिए इन बातों को, समझोगे तो सही है, नहीं समझोगे तो भी सही है, क्योंकि पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकती, पब्लिक इतनी जागरूक नहीं है। गांव हैं यहाँ आसपास के, लगभग इतने जागरूक नहीं है, चलता है वैसे, किसी गलतफहमी में ये गांव जी रहे हैं। अब गलतफहमी मैं बताता हूँ कैसी है, क्योंकि ये गलतफहमी देखो दूर करनी बहुत ज़रूरी है। शुरू में मैं थोड़ा बुरा लगूँगा, लेकिन जो हमारा दिल्ली देहात है एक गलतफहमी में जी रहा है, उसको लगता है कि अपने आपे में ही कि भाई अपना जुगाड़ है, 2-4 एकड़ ज़मीन है, किराए का प्रबंध है, मकान है, प्रॉपर्टी है, नौकरी है, बस सेट है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही गलतफहमी में जी रहे हो। दुनिया कहाँ से और कहाँ पहुँच रही है, आप पे क्या क्या विपत्ति आ रही है आपको नहीं पता। जैसे कि सावदा जे कॉलोनी, बवाना जे कॉलोनी, बक्करवारा जे कॉलोनी, आसपास किसी गांव के देख लो 2, 4, 10 कॉलोनियाँ पक्की हैं, इनमें रह कौन रहे हैं, आपके राइट हैं कहाँ पे, आपके नेता पार्षद किस की वोटों से बन रहे हैं, आपके गांव की कोई वैल्यू नहीं है। गांव वाले गांव ही क्यों हैं, सुधार क्यों नहीं होता। अब तो शहरीकरण में आ चुके हैं, निजामपुर में खड़े हैं, ये भी शहरीकरण शहर बन चुका है कागजों में, क्या शहर बन चुका है सच में। इसके लिए गलती आपकी भी है, सुधारिए अपनी गलती को, थोड़ा जागरूक होइए। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप घर पे पड़े रहोगे और आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अपना हक आपको जागरूकता के हिसाब से लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो आपकी जो पुश्तें हैं आपको गालियाँ देंगी, और खुले में गालियाँ देंगी। ऐसा नहीं है, तो लिखतम सही हो, कहेंगे आपने हमारे लिए क्या सोचा। निजामपुर स्टेडियम का शिलापट है, ये 2002 में करवाया था। सारी बातों पे जानते हैं, थोड़ा पीछे होने दो, मेरे को भी जाने दो। सत्यमेव जयते, जैसा कि हमने सर्वे दिखाया आपको, क्या इसमें कहीं भी सत्य की जीत हो रही है। आप फैसला आप करोगे। दिल्ली सरकार विकास विभाग इस केंद्र का जो स्टेडियम है इसका पुनः निर्माण, दोबारा निर्माण करवाया गया था। इसका उद्घाटन हुआ था 10 अगस्त 2002 को। माननीय श्री हारून यूसुफ, ये यूसुफ जी उस टाइम पे थे विकास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री के कर कमलों द्वारा, यहाँ पे हम आपत्ति दर्ज करेंगे, कर कमलों द्वारा। ये इनके कर कमल नहीं थे, ये पब्लिक के थे, क्योंकि पब्लिक का टैक्स जाता है, पब्लिक की वोट जाती है। तो अब उससे आगे सुरेंद्र जी विधायक थे, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, दिल्ली के लिए बहुत काम करवाया इन्होंने। इनके बाद कोई ऐसा मंत्री या कोई नेता ऐसा हुआ नहीं जिसने दिल्ली देहात के बारे में सोचा हो। तो ये है
सिलापट 2002 से ऐसा कैसा हुआ है। ये और स्टेडियम आपको दिखा दिया। ये सिर पे 2 पत्थर रखे हैं, इन पे आप सपाटे मार लो, डंड मार लो या और कोई एक्सरसाइज कर लो। सिर्फ यही तरक्की है निजामपुर स्टेडियम की, कोई ख़ास ऐसी तरक्की है नहीं कि आप समझोगे भाई निजामपुर स्टेडियम, दूर से आए कि भाई निजामपुर स्टेडियम में बहुत बड़ी बड़ी आपको कुछ बड़े स्टेडियम के हिसाब से बात मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा नज़दीक लेके आओ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि इस स्टेडियम में वीडियो बनाने के लिए बहुत से यूट्यूबर आते हैं। अभी वो भी आया था, वो जो फिटनेस के उल्टे सीधे सिस्टम नहीं बताता है, क्या नाम था उसका, है हाँ गिल, क्या नाम था उसका, तरुण गिल, ऐसे बहुत आते हैं। वो तरुण गिल ने कह दिया कबड्डी फैक्ट्री है ये तो, ठीक है, लेकिन सिर्फ हवाई में। वो कबड्डी फैक्ट्री के लिए कबड्डी के खिलाड़ी कैसे बनते हैं वो उनको पता है। सारी की सारी सुविधाएं उनको घर से लेकर आनी पड़ती हैं, घर से ही बंदोबस्त करना पड़ता है। ये स्टेडियम बंदोबस्त नहीं करता बच्चों के लिए। सिर्फ ये मैदान पड़ा है जंगली घास का, देख सकते हो, 1-2 डस्टबिन लग गए बस, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए कोई ट्रैक है बढ़िया, खड्डों में भागना पड़ता है उनको। जंगली घास का यह मैदान है। अब आते हैं कबड्डी पे। कबड्डी का ऐसा कोई गद्दे का सिस्टम नहीं है। वो छोटे छोटे सस्ते हुए पीस दे रखे हैं प्लास्टिक से के, उनको जोड़ते रहते हैं बच्चे, उन्हीं पे कबड्डी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तीसरा, कुश्ती के लिए कोई गद्दा कोई मैट नहीं। ये बकवासबाजी चल रही है यहाँ पे और कह रहे हैं कि भाई यही है। अब इन पेड़ों के बीच में से देखिए, ये हाई टेंशन तार है, इसमें करंट है। यहाँ पे कुछ बच्चे पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी इस टाइम भी, दोपहर के टाइम भी, तो वो भी बता रहे हैं कि अंकल यहाँ पे ये हाई टेंशन तार है, करंट बहुत ज़्यादा है। अगर इसके नज़दीक जाते हैं तो करंट आता है इसमें। उछलने में कूदने में, देखिए स्टेडियम के बीचों बीच जा रही है, उछलने में कूदने में खेलने में कूदने में बहुत कुछ होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का इस पर हाथ लग गया या करंट की चपेट में आ गया तो उस तो के आगे कुछ भी नहीं है। ये स्टेप क्यों नहीं उठाते? कोई भी स्टैंड ले सकता है, ज़रूरी नहीं है आप और मैं ही लेंगे, बहुत से ले सकते हैं, लेकिन नहीं। अब यही जो सिस्टम है, ठीक है, ये गलत है। इस स्टेडियम को आप सिर्फ कबड्डी स्टेडियम के नाम से ना जानें, मेरी दरख्वास्त आपसे। यहाँ पे जो अपनी नौकरी के लिए फिज़िकल की तैयारियाँ करते हैं वो बच्चे भी आ सकते हैं। अगर रनिंग ट्रैक सही बन जाए तो रनिंग के बच्चे भी आ सकते हैं। कुश्ती का गद्दा मिल जाए तो कुश्ती के बच्चे भी आ सकते हैं। कुश्ती के लिए अगर गद्दा मिले तो कुश्ती के बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन सुविधा ही नहीं है। कबड्डी वाले भी वैसे अपनी ही मेहनत से लगे हुए हैं बेचारे, अपना ही जुगाड़ करके, कैसे वो कच्चे में पक्के में खेलते हैं। यहाँ पे कच्चे में खिलाओ, वहाँ पे जाके उनको मैट की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस ही है। ये बहुत बड़ी बात है। अब 2002 के बाद कितनी तरक्की होगी। सिर्फ ये 2 डस्टबिन लगे हैं इस स्टेडियम में और कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिनको हम तरक्की कह सकें। तो आप समझिए दोस्तों कि इसमें कमी किसकी है, पब्लिक की, नेताओं की या गांव वालों की, आपकी या हमारी। किसी की भी गलती हो सकती है, लेकिन जो खिलाड़ी खेलेगा उस बेचारे को क्या पता कि हमारी गलतियों की सज़ा उस खिलाड़ी को मिल रही है। बहुत गलत है ये, और ये गलत शायद आगे नहीं होना चाहिए।